इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन का गेम ओवर, मारा गया सिनवार, हमास में हाहाकार। हानिया नसरल्लाह के बाद सिनवार का खेल खत्म, सिनवार का गेम ओवर, अगला नंबर किसका? सिनवार का काम तमाम, क्या होगा बंधकों का अंजाम? इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन सिनवार को मार गिराया। सिनवार अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था, जिसकी वजह से 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद से हमास नेता सिनवार इजरायली आर्मी की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को टारगेट करते हुए एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें हमास चीफ सिनवार समेत 3 लड़ाकों की मौत हुई। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर बड़ा हमला हुआ था। हमले के साथ साथ हमास ने 250 से ज्यादा लोगों को बंधक भी बना लिया। इसके बाद से ही आईडीएफ सिनवार को पकड़ने या मारने की फिराक में थी, और अब इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म करने में कामयाबी हासिल की। सिनवार के मारे जाने के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इजराइल ने उस व्यक्ति के साथ अपना हिसाब चुकता कर दिया है जिसने 7 अक्टूबर को इतिहास में हमारे लोगों के साथ सबसे भयानक नरसंहार को अंजाम दिया था। Gaza. Today, the mastermind of this day of sheer evil is no more. Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. सिनवार को कई नामों से जाना जाता था। उसे कोई हमास का ओसामा बिन लादेन कहता था, तो कोई खान यूनिस का जल्लाद। इजराइल उसे आतंक का हिटलर कहता है। वो इतना क्रूर था कि हमास से गद्दारी और इजराइल से वफादारी के शक में फिलिस्तीनियों तक को तड़पा कर मारता रहा। वो बच्चों के साथ खुलेआम बंदूकों की नुमाइश करता था। सिनवार को चलता फिरता मरा हुआ आदमी तक बताया गया था। सिनवार का जन्म साल 1962 में साउथ गाजा के खान यूनिस में एक फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर में हुआ था। यही वजह है कि उसे खान यूनिस का कसाई भी कहा जाता था। वो खुलेआम कत्लेआम करने से नहीं चूकता। साल 1988 में इजरायली एजेंसियों ने सिनवार को गिरफ्तार किया था। उस वक्त सिनवार की उम्र 19 साल थी। उसके खिलाफ केस चला और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन साल 2011 में इजराइल और हमास के बीच हुए एक डील के तहत उसे रिहा कर दिया गया। साल 2015 में अमेरिकी विदेशी विभाग ने उसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। कुछ समय पहले ही फ्रांस ने उसकी संपत्ति फ्रीज कर दी और उसे अपने राष्ट्रीय प्रतिबंध सूची में शामिल कर दिया। इतने प्रतिबंध और विरोध के बावजूद उसका रसूख कम नहीं हुआ। सिनवार 1988 से 2011 के बीच लगभग 22 सालों तक इजराइल की जेलों में रहा। जेल से बाहर निकलने के बाद वो ज्यादा खूंखार हो गया। उसने इजराइल को खत्म करने की कसम खाई और 7 अक्टूबर को हुए नरसंहार की पूरी साजिश रच डाली। इस नरसंहार का बदला लेने के लिए इजरायली सेना गाजा में घुस गई। क्या जमीन, क्या हवा और क्या समंदर, हर तरफ से हमास के खिलाफ जंग छेड़ दी। इजरायली सेना के हवाई हमलों से पूरा गाजा दहल उठा, लेकिन हमास के टनल नेटवर्क ने उसे बचाए रखा। फरवरी में इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने एक वीडियो जारी करके दावा किया था कि सिनवार अपने परिवार के साथ सुरंग के जरिए भागा था। 10 अक्टूबर को खान यूनिस में टनल नेटवर्क से वो गुजरते हुए दिखाई दिया था। उसके साथ उसका भाई, पत्नी और बच्चे भी नजर आए थे। सिनवार की मौत से पहले इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हमले के बड़े किरदारों की भी मौत हो चुकी थी। इजराइल की एयर स्ट्राइक में हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया, हमास की मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ की मौत हो गई थी। इसी साल 31 जुलाई में हमास के मिलिट्री चीफ इस्माइल हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल होने तेहरान गए थे। समारोह के बाद हानिया तेहरान के अति सुरक्षा वाले सैन्य परिसर में रुके थे। रात में सोते समय उन्हें निशाना बनाया गया। हानिया की मौत के बाद हमास की टॉप लीडरशिप में सिर्फ सिनवार ही बचा था, और अब सिनवार की मौत से फिलिस्तीनी संगठन हमास को एक और बड़ा झटका लगा है। तो वहीं इजराइल का दावा है कि उसने हमास से अपना बदला पूरा कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।